हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी 6। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं, अगर हमें ज़रूरत है डेटा एंटर करने की और डेटा भी इतना रिकॉर्ड्स में 1000 हो या 100 हो, तो हम इसको कैसे हम फास्ट इसको एंटर करेंगे डेटाबेस में डेटा और टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं फेकर का। फेकर फैक्ट्री को हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ माइस्क्वेल में कि सिम्फनी 6 करके मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर बनाया हुआ है और उसको मैंने कॉन्फ़िगर्ड किया है अपने प्रोजेक्ट में। तो वो मैं बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में देखेंगे आप, सिम्फनी 6 लिखा है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, टेबल्स मैंने पहले से बनाई हुई है। पहले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने एंटिटी हमने क्रिएट की थी टेबल बनाने के लिए, और फिर हमने डॉक्ट्रिन पैकेज का यूज किया था। तो शो टेबल्स लिखता हूँ तो देखिए स्टूडेंट और पोस्ट वाली टेबल्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं पोस्ट टेबल का यूज करूँगा, इसमें डेटा एंटर करूँगा और देखेंगे हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मुझे मिला हुआ है और मैं डेटाबेस की टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो अब इतना फास्ट तो मैं नहीं कर सकता कि एक एक रिकॉर्ड में कैसे एंटर करना, काफ़ी समय लगेगा एक एक रिकॉर्ड को एंटर करने में। तो मैं इस कोशिश करेंगे कि एक पैकेज है फेकर करके, और उसको हम यूज कर लेंगे, फेकर फैक्ट्री को, और फिर हम यूज करें। उससे पहले यहाँ पर आपको एक एंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले से बनाई हुई है। एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ कंट्रोलर में पोस्ट कंट्रोल नाम से यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। कमांड्स आपको याद होंगे, काफ़ी वीडियोज़ में बना चुका हूँ इस पर, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ एंटिटीज में जाएंगे एसआरसी के अंदर, तो आपको यहाँ पोस्ट नाम की एंटिटी मिलेगी, जहाँ पर जो भी आपने कॉलम्स यानी कि जो भी फील्ड्स लिए टेबल बनाने के लिए वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमारी टेबल बन जाती है। तो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ मुझे मिल जाते हैं कंट्रोलर, जो अभी हमने क्रिएट किया है, पोस्ट कंट्रोलर। आप चाहे तो टेस्ट कंट्रोलर नाम से भी बना सकते हैं, और वहाँ अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो भी फंक्शन बनाना चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से हटा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं पहले से बना चुका हूँ इस कंट्रोलर को, ताकि हमारा टाइम बच जाए। एग्जिट मैंने लिख दिया है, ताकि नीचे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ पर मैंने नोट्स लिखे हुए हैं इस फाइल में, ध्यान देना, ठीक है। नोट्स डॉट सी एम डी में लिखता हूँ हर बार। पहले एंटिटी बनाया, फिर माइग्रेशन क्रिएट किया, फिर माइग्रेट किया, फिर स्टेटस लिस्ट चेक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोलर बनाया। उसके बाद हाँ, यहाँ पर देखिए पोस्ट कंट्रोल मुझे मिल जाएगा। आप चाहे तो टेस्ट कंट्रोलर बना के वहाँ भी काम कर सकते हैं, सेपरेट रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको रूट पर मैंने जो मेन है उस पर फंक्शन मैं बनाया। लेकिन देखिए सबसे पहले बताऊँगा आपको, ये वाला पैकेज आपके इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, फेकर के लिए। तो आप मैं कंपोजर जेसन फाइल में देखोगे तो यहाँ भी आप देख पाएंगे इसको आसानी से यहाँ पर। तो ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, ही एक्सपेरिमेंट करके देखें, थोड़ा पैकेजेस को यूज करना सीखे, एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेता हूँ कुछ। तो यहाँ भी इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फेकर जो मैंने बनाया है उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फेकर इक्वल टू फेकर फैक्ट्री, और क्रिएट एक फंक्शन होता है। यह फैक्ट्री इसको नहीं मिला है, तो मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा फेकर को। और भी वीडियोस देखेंगे तो उसी तरह से ये सेम है कॉन्फ़िगरेशन करना। लैरावेल देख लीजिए, या फिर सिम्फनी देखो, या फिर ई फ्रेमवर्क, ये सब में एक जैसे ही है। मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, तो यहाँ से ही हट जाएगा ब्लैक वाला, ठीक है। तो जब भी मुझे डेटा एंटर करना होगा, सिर्फ मैं इसी फंक्शन को चलाऊंगा और रन कराऊंगा, और डेटाबेस में रिकॉर्ड्स एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे, ठीक है, फेकर तो मिल गया मुझे। यहाँ मैं चेक करता हूँ फेकर और ये नेम। तो देखिए नेम मिल रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ बार बार, तो नेम चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। एड्रेस, तो ये फील्ड्स आपको मिल जाते हैं बहुत आसानी से। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, डेटा हमें वो फैच करके दे रहा है।
देखिए ये टेबल है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पर एंटिटी का यूज करना होगा। जिस भी टेबल में मैं डेटा एंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे पोस्ट एंटिटी का मैं यूज करने वाला हूँ, तो मुझे ऊपर लिखना होगा। फेकर मेरे पास है, यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। इसको मैं थोड़ा कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ बना लेता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू न्यू पोस्ट, यानी कि जो एंटिटी है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। और ऑब्जेक्ट को आपको पता है कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ठीक इस तरह से। लैरावेल में भी आपने काम किया होगा, वहाँ भी आपको ये काफ़ी चीज़ें सिमिलर मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, ये तो फंक्शन ही दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए देखने में। और इंडेक्स वाले को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, खाली कर देता हूँ इसको सिंपल। यहाँ से कोड हटा देता हूँ, यहाँ काम करेंगे अब, ठीक है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसका, यहाँ पर मैं फेकर ये सिंपल एक ले लेता हूँ। फंक्शन फेकर नाम का फंक्शन बना लिया मैंने, और URL में फेकर यूज करूँगा, जो स्ट्रिंग पास करूँगा पर फेकर, और वो फंक्शन चल जाएगा मेरा। यहाँ लिखूँगा फेकर, तो देखिए यहाँ कह रहा है ऐप एंटिटी, टाइटल इसको नहीं मिल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर एक ध्यान रहे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लैरावेल में तो आपने सिंपल टाइटल लिख देते हैं, चलिए मैं इसे पास करा लेता हूँ पहले, फेकर नेम और फेकर। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। आप देख के लिख लेना, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नेट में भी आप खोज सकते हैं, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है सब, कोई भी फील्ड उठा कर लिख सकते हैं। तो मैं एक एड्रेस करके लिख देता हूँ फिलहाल, मुझे रिकॉर्ड एंटर करने से मतलब है। तो यहाँ पर मुझे ये इंटरफेस यूज करना होगा ऊपर, ठीक है। एंटिटी मैनेजर इंटरफेस मुझे यूज करना होगा, वही सब है। एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन मिल जाएंगे, फ्लश वाला और परसिस्ट वाला, तो मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया मैंने, एंटिटी मैनेजर, जो डिपेंडेंसी है। और यहाँ पर परसिस्ट डेटा, इस मतलब यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा, डेटा की जगह टाइटल लिखना होगा पोस्ट, सॉरी पोस्ट। परसिस्ट परसिस्ट मतलब होगा कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये डेटा हमें इसमें एंटर करना है, और फ्लश मतलब कि ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अभी मेरे फील्ड में टेबल, यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यहाँ एक एरर शो कर रहा है टाइटल। अभी भी टाइटल की प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली है कि एक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। एंटिटी में जाइएगा, अब मैं चेक कराता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिर क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पर। चलिए ये भी कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब ठीक है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, बस एक यहाँ पर गड़बड़ है। चलिए मैं इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ भाई, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा। अब ये टाइटल की प्रॉब्लम क्यों, आप अगर समझ गए होंगे तो देखिए क्यों क्यों प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। जबकि मैं फील्ड लिख रहा हूँ वहाँ पर, यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, आप कमेंट करके लिखें अगर आप समझ में आ गया है तो, ठीक है। यहाँ चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ये जो मिस्टेक है आई थिंक मैं समझ चुका हूँ। जो एंटिटी क्लास है, उसी एंटिटी क्लास में जो हमने एक्शन मिला, हमें मेथड मिला है, यानी कि जो फंक्शन मिला है, हम उसका यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं। सेट लगाना पड़ेगा सिंपल इस तरह से, क्योंकि ये तो है। देखो एंटिटी में जाइएगा और यहाँ देखिएगा फंक्शन, देखिए सेट टाइटल और सेट डिस्क्रिप्शन। तो यस, एकदम एग्जैक्ट यही नाम होना चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया और देखिएगा यहाँ पर डेटा एंटर हो गया। देख लेते हैं, एक डेटा आ चुका है, एक रिकॉर्ड आ चुका है। थोड़ा नाम बढ़ा रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। मैं इसका कुछ और चेंज कर लेता हूँ, जो छोटा नाम आए। अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। टेस्टिंग होगी तो उसके हिसाब से हम फील्ड ले लेंगे। तो एड्रेस काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा था। मैं यहाँ पर सबसे पहले इस सबको फोर लूप में डाल देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो 10 रिकॉर्ड्स मुझे एंटर कराने थे। तो देखिए मैंने रिफ्रेश किया, 10 रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दोबारा से ऐसा कर लेता हूँ, इसको छोटा करके भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसको यहाँ पर एक छोटा फील्ड ले लेता हूँ, एड्रेस की जगह छोटा लिख देता हूँ, कोई कंट्री वगैरह लिख देता हूँ, जो छोटा वर्ड्स में है। देखिए वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, नेट पर भी आपको मिल जाएगी सभी। मैं कंट्री लिख देता हूँ, इससे थोड़ा ठीक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं, मैं यहाँ रिफ्रेश किया। अब जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये मुझे एंटर हो जाएगा डेटा। ये देखिएगा अब थोड़ा आपको सही लग रही होगी टेबल, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड्स एंटर कर लिए। अब कितने भी रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो अब ये नहीं कि मैनुअली कर रहे हैं, इतना समय तो उसी में खराब हो जाएगा, स्पीड हमारी बढ़ेगी कैसे। तो सारे नोट्स मैंने यहाँ पर दे दिए, जो
यहाँ पर देखिए मैंने टेस्ट करके एक अलग से कंट्रोल बनाया, तो यहाँ पर सारे फील्ड एक साथ लिखकर मैंने टेस्टिंग की थी। गिटहब में तो अभी काम नहीं कर रहा है, चलो मैं बाद में बता दूंगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें। इतना कीमती समय दोस्तों आपने निकाला इस वीडियो के लिए।